देश को संबोधित करते हुए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% यानी 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आर्थिक पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत 7 क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए और 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी के कारण उत्पन्न हुई इस संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए आज घोषणा होगी। केंद्र ने सभी राज्यों से प्रवासियों की वापसी की जानकारी लेने और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए ऑनलाइन पोर्टल राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली का उपयोग करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रवासियों की वापसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और फंसे लोगों की सुचारू वापसी सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS पोर्टल पर ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी और इससे प्रवासियों को भेजने और प्राप्त करने वाले राज्यों और जिलों को ऑनलाइन स्वीकृति देने में मदद मिलेगी। ये प्रणाली राज्यों के बीच संपर्क में भी मदद करेगी। श्री भल्ला ने कहा कि इससे कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए संक्रमितों का पता लगाने में भी सहायता मिलेगी। इस पोर्टल पर मोबाइल नंबर सहित प्रवासियों से संबंधित जानकारी और उनके प्रस्थान और गंतव्य जिले तथा यात्रा तिथि की जानकारी अपलोड रहेगी। श्री भल्ला ने कहा कि राज्य मालूम कर सकेंगे कि कितने लोग बाहर जा रहे हैं और कितने अपने गंतव्य राज्यों तक पहुंच रहे हैं। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले का पता लगाने में मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है। द्वीप समूह में जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रकाश अधिकारी द्वारा जरूरतमंद करीब 3,000 लोगों को जरूरी सामान और दवाइयों का वितरण किया गया। इनमें से अधिकांश प्रवासी मजदूर, स्थानीय मछुआरे और मरीज हैं। स्थानीय प्रशासन और कुछ गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से जरूरी सामानों का वितरण किया जा रहा है। रटलैंड के अलावा जोड़ाकिलान, गाराचरमा, भातु बस्ती जैसे क्षेत्रों में भी जरूरतमंद लोगों को सामानों का वितरण किया गया। गैर सरकारी संगठन पंक की अध्यक्षा कोमल आनंद के नेतृत्व में प्रेमनगर क्षेत्र में बच्चों को फल और दूध की आपूर्ति की गई तथा गाराचरमा में रहने वाले श्रमिकों में चावल और स्वच्छता किट का वितरण किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना से संक्रमित लोगों के बारे में जानकारी देने और अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा इसकी रोकथाम और इलाज के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से विशेष बुलेटिन का प्रसारण आरंभ किया गया था। शुरुआत में कई दिनों तक 3 विशेष बुलेटिन का प्रसारण किया गया। द्वीपों में हालात सामान्य होने पर 3 विशेष बुलेटिन के स्थान पर आज तक 1 विशेष बुलेटिन को जारी रखा गया, क्योंकि अब लॉकडाउन का चौथा चरण कल से आरंभ होगा और द्वीपों में भी गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी होंगे। इसके अलावा द्वीपों में संक्रमित जो 33 मामले आए थे, उनके रिकवर कर लेने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि अब विशेष बुलेटिन का प्रसारण समाप्त किया जाए। इस कारण कल से शाम 4 बजे विशेष बुलेटिन का प्रसारण नहीं किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण पहले की तरह सुबह 7:05 पर और शाम 6:50 पर जारी रहेगा। और अब मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान उम्पुन के और तेज होने और कल सुबह तक अत्यधिक तीव्र चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने इसके असर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। चक्रवात के कल ओडिशा तट से टकराने की आशंका है। इसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में कल हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान सागर में हवा की गति 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। इसके बढ़कर 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की संभावना है। इसके साथ ही विशेष बुलेटिन का ये अंतिम प्रसारण समाप्त हुआ। आज से प्रादेशिक समाचार का भी प्रसारण किया जाएगा, जिसे आप प्रतिदिन सुबह 7:05 पर और शाम 6:50 पर सुन सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।